दोस्तों, आपको पता है कि पुराने ज़माने में रिजल्ट डाकिया द्वारा ही आते थे। एक दिन एक डाकिये वाले ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, रिजल्ट आया है, स्कूल से ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, अभी आ रही हूँ अंकल। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया, तब डाकिये वाले ने फिर से झल्ला कर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपना रिजल्ट तो ले लो, मुझे और भी जगह रिजल्ट देने जाना है। मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया अंकल, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से रिजल्ट अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। कुछ देर और लगेगा। अब डाकिये ने फिर से झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ। बिटिया, रिजल्ट निकला है तो मुझे रिजल्ट खोलकर देखना है कि तुम पास हो गई हो कि नहीं। अगर तुम पास हो गई हो तो मुझे तुम्हें बख्शीश देना पड़ेगा। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। इतनी देर के लिए खूब झल्लाया हुआ था डाकिया वाला अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में शांत हो गया। उसके सामने एक अपाहिज लड़की थी, जिसके एक हाथ और एक पैर नहीं थे। वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। फिर डाकिया ने शांत स्वभाव से पूछा, बिटिया, क्या यह तुम्हारा रिजल्ट है? लड़की ने बेहद मासूमियत से कहा, हाँ अंकल, यह मेरा रिजल्ट है। और डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो मेरा रिजल्ट। डाकिया चुपचाप रिजल्ट देता है। तब लड़की ने कहा, अभी मैं आपके लिए बख्शीश लेकर आती हूँ अंकल। तब डाकिये ने कहा, कोई बात नहीं बेटिया, मैं बाद में ले लूँगा। डाकिये वाले ने उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वह अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी मकाम पर चली जाया करती थी और पिताजी उसके नहीं थे, केवल माँ, बेटी और एक छोटा भाई था। भाई बहन दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। छोटा भाई स्कूल से आकर होटल में काम करने चला जाता था। माँ और भाई के जाने पर वह लड़की घर में अकेली ही रहती। साल भर में जब कभी उस लड़की के लिए डाकिया रिजल्ट लाता तो वही डाकिया हमेशा लेकर ही आता और आवाज़ देता, और जब तक लड़की दरवाजे तक नहीं आती तब तक वह इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेल जोल और भावात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये वाले को देखा। उसने पाया कि डाकिये वाले ने इतनी ठंड में भी स्वेटर नहीं पहना है। वह हमेशा ठंड में बिना स्वेटर के ही डाक देने आता था। डाकिया पूरी ठंडी में ही बिना स्वेटर के डाक देने आया करता। वही लड़की हमेशा यही देखती। तब एक दिन उस लड़की ने पूछा, अंकल, क्या आपके पास स्वेटर नहीं है? इतनी ठंड में भी आपने स्वेटर नहीं पहना है। तब डाकिये वाले ने बताया, बिटिया, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जब सैलरी मिल जाएगी तब मैं स्वेटर ले लूँगा। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी के जो स्वेटर रखे हैं वह आप मुझे दे दीजिए, वह मैं डाकिया वाले अंकल को दे दूँ। वह बेचारे इतनी ठंड में भी बिना स्वेटर के डाक बांटने आते हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, क्या पता अंकल वह स्वेटर न ले। तब उसने कहा, माँ, मैंने उन्हें पास होने पर बख्शीश नहीं दिया था, लेकिन अभी तक अंकल ने वह बख्शीश नहीं लिया, तो मैं उन्हें वह स्वेटर बख्शीश के तौर पर दे दूँगी। उसकी माँ ने स्वेटर दे दिया। उस लड़की को पता था कि अंकल फिर से आज मेरा रिजल्ट लेकर आएंगे। डाकिया वाले ने सोचा, आज बच्ची का रिजल्ट निकला है तो क्यों ना आज मैं उसके पास होने पर 5 रुपए की जलेबी लेकर देता हूँ। उसके बाद वह उस लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो डाकिया ने उसे जलेबी थमा दी और कहा, लो बेटी, यह तुम्हारा लिए मैं जलेबी लाया हूँ।
या तेरे पास होने की खुशी में। तब बिटिया ने कहा, चाचा अभी तो मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा। तो डाकिया ने कहा, बेटी मुझे पता है कि तू अच्छे नंबरों से पास हो गई होगी, अपना रिजल्ट भी देख ली। डाकिया ने बिटिया को रिजल्ट दे दिया। बिटिया अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। तब उसने कहा, अंकल मैं जलेबी तो ले रही हूँ, लेकिन उसके बदले में भी आपको एक गिफ्ट दूंगी और आप उसे लेने से मना नहीं करेंगे। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिया को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के अंदर से एक स्वेटर लाई और उसे डाकिया के हाथ में देते हुए कहा, चाचा मेरी तरफ से मेरे पास होने की खुशी में यह बख्शीश मैं आपके लिए भेंट है। स्वेटर देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूँ बिटिया रानी। लड़के ने उसे आग्रह किया कि चाचा मेरे इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए डाकिया स्वेटर ले लिया और बड़े प्रेम से स्वेटर को बिटिया के सामने ही पहन लिया। लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। डाकिया को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फ़ौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिया ने वे स्वेटर टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आँखों और रौंदते गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने मेरे जिस्म को ढकने के लिए स्वेटर दे दिए, पर मैं उसे कुछ नहीं दे पाया। इतना कहकर डाकिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।